तो लोग सामने आकर बैठो ताकि वचन आपकी समझ में आ जाए। जब सामने बैठोगे हमारे मन में आके संतोष भैया और उनको इतनी आपने पूजा पाठ की कीर्तन किया और जीवन गंगा स्नान किया, लेकिन मन ये पार करने मन में इस पर गंदगी चढ़ी हुई चढ़ी रह गई। इसी मुनियों ने हजारों वर्ष में तपस्या की, शरीर को सुखा डाला, हड्डियों को गला डाला, लेकिन मन उनका भी साफ नहीं है। योगियों ने योग साधना करके बहुत किया, लेकिन मन को अपने पास शक्तियों ने मार काट हिंसा खून खराबा किया, लेकिन अपने मन को नहीं। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी विज्ञानियों ने सारे यत्न करके देख लिए, लेकिन मन नहीं। गुण करते गंदाई है और आज भी तुम्हारा मन गंदगी से शराबोर है। और जब तक ये मन नहीं होगा तब तक कुछ नहीं। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरित मानस के उत्तरकांड में इससे बताया है कि मालिक को रोज खाता है। बड़े शास्त्रों में कहा है कि जन से वही पाए, निर्मल मन इसका मन निर्मल पराक्रम वो तुम पाता न ब्राह्मण पाता है, न क्षत्रिय, न वैश्य, न हरिजन, न दुर्गा, न बड़ा गरीब, न अमीर, पढ़ा लिखा अनपढ़, हिंदू, मुसलमान, स्त्री पुरुष ये कोई नहीं पाता। इसका मन निर्मल पराक्रम दोनों तुम पाता। आप भी करेंगे करने वाला उसका भी नहीं पाता। और गरीब सुंदर हो, पैसे वाला, सम्मान भले ही हो, लेकिन वो मालिक को नहीं पाता। मालिक को पाने के लिए आप कुछ नहीं करना, केवल अपने मन को छूटे। तो मन के लिए आपने कितने यत्न किए, उपाय किए, पूजा की, पाठ की, तीरथ किया, व्रत किया, हवन किया, गंगा स्नान किया, लेकिन मन का ये मन किसके साथ होता है? तो स्वामी महाराज ने वो भी बताया, संतों ने कोई चीज छोड़ी नहीं है। मन ये खराब है 3 युगों से, कैसे ठीक कैसे होगा? उसके लिए उन्होंने कहा है कि सत्संग ज्ञान जो कोई पावे, ठीक बताओ, किसी को सत्संग रूपी चर्चा बदल देता है, उसका दूध बादशाह निर्मल करो। क्योंकि ये बाहर का पानी, ये शरीर में लगी गंदगी, शरीर पर कपड़े पहना हो उसकी गंदगी साफ है, लेकिन मन बुद्धि चित्त पर जो गंदगी लगी वो नहीं साफ। क्योंकि वहाँ तुम्हारा वो तो अंदर बेदमा है। क्या हम कुछ ना बोलो,
ये जीवात्मा के सामने जाके समझ जितना मन होशियार चालक है भोगों की विषयों की गंदगी उड़ा करे आगे वचन देता कि जीवात्मा देख न सके समझ न सके ये कितना खराब करने वाला काम करे और इसीलिए आप वही मत करो जानता ही पसंद भाई क्या और तुम इसी के पीछे इस शैतान मन के पीछे पड़ जाओ और सभी सजना शारीरिक इंद्रियों वाले से भी चुप कर से मजबूत नहीं ये मानेगा ये नहीं ये तीस ऊंचा बालावर्ती ये बनते भी नहीं करता ये किससे डरता है जाके लगी शब्द की चोट जो भय सदगुरु की ओर जिन्होंने सदगुरु का सहारा लिया और नाम बाढ़ को आगे रखा उनका ये मत कुछ नहीं कर सकता इसलिए नाम का नाम बाढ़ है जो काम क्रोध लोगों अहंकार को घायल करने वाला लेकिन आप इसका प्रयोग ही नहीं करते प्रयोग करना आपको मालूम ही नहीं है एक तो आप जानते नहीं हो अगर कोई बताए तो आप मानते नहीं तो बिल्ली माना आपका करने था जब वो बैठ जाओ ये चीज कहीं मिलेगी नहीं ये कथा वार्ता नहीं की बात के भी सुना दिया तो कई किताब पोथी मिलेगा वो ये अनुभव है ये तो अपना निजी अनुभव ओन एक्सपीरियंस जिन्होंने मरीज के दिए हुए रास्ते को पकड़ लिया और चल पड़े और मंजिल तय कर ली और जो जो मंजिल में देखा वो सब बात यहाँ पर बयान किया वही आपको बताया तो इसलिए बड़े ध्यान से गौर से ख्याल से इन बच्चों को सुनो अगर आपने मथुरा में इन बच्चों को सुना होता अपने पास रखा होता अपने जीवन में उतारा होता तो आज आपको अपने गुरु पर कोई शंका नहीं होती कोई मंत्रवादी सबसे भूल नहीं होता लेकिन आपने बच्चों को कानों ने तो आपके सुना लेकिन मन ने स्वीकार नहीं किया इसलिए आपको उसका लाभ नहीं मिला क्योंकि वचन मन को ठीक करने के लिए सुनाए जाते हैं ये शरीर को धोने के लिए नहीं मन बुद्धि चित्त को धोने के लिए अगर इस सत्संग रूपी सत्ता का जल इसको आप प्रयोग करो तो आपका मन बुद्धि चित्त साफ हो जाएगा तो फिर अंदर के रास्ते को तय करने में कोई कठिनाई नहीं किसी तरह की परेशानी नहीं होगी आप रास्ता बहुत सरल है लेकिन समझ में आ जाएगा क्योंकि उस रास्ते चलने पर कोई खर्चा नहीं संसार की किसी वस्तु की जरूरत नहीं है आत्मा को जगाने परमात्मा से मिलाने में किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है ये सामान तो काल माया ने मन बुद्धि चित्त को भटकाने भरवाने के लिए बनाया है और हम सब इसी में फंसे पड़े इसको छोड़ ही नहीं रहे जब दरबार में आते हो तब भी आप यही मांगते हो ये दे दीजिए ये दे दीजिए ये बना दीजिए ये बना दीजिए शादी ब्याह करा दीजिए बाल बच्चे दे दीजिए ये कभी नहीं कहते हो कि परमात्मा से मिला दीजिए हमारे मन बुद्धि चित्त को साफ कर दीजिए मालिक का दर्शन दीदार करा दीजिए ये तो कोई कहता ही नहीं जो मांगना चाहिए हो तो आप मांगते नहीं क्योंकि आपको मालूम नहीं कि संत दरबार में किस काम के लिए जाया जाता है क्या मांगा जाता है क्या प्राप्त किया जाता है वो संत महापुरुष क्या देने के लिए आते हैं और क्यों आती है ये सब जानकारी आपको सत्संग से करनी चाहिए अगर ये जानकारी हो जाती तो फिर आपके काम को बनने में कोई देर नहीं अब तक जीवात्मा आपकी जाग जाती क्योंकि आपने 60 और 10 70 वर्ष आपने निकाल दी 70 वर्ष में आपने कुछ किया ही नहीं जैसे गए वैसे लौट आए
जैसे के तैसे, जैसे मथुरा गए वैसे वापस लौट आए और लौट ही नहीं आए और शंका संदेह बोल ब्रह्म में बस गए। जो तुम्हारी जीवात्मा को निकालने के लिए काल माया के देश से छुटकारा दिलाने के लिए आया और तुमने उसी में शंका की, उन्हीं में शंका, उन्हीं के वचनों में, वादों में, संकल्प और प्रतिज्ञा जो उन्होंने की, इसी में आपने शंका की। जब गुरु में शंका करोगे तो तुम्हारी शंका का समाधान और कौन करेगा? और तो सृष्टि में कोई ऐसा है नहीं, तुमने किसी को देखा भी नहीं, न तुमने देवी देखी, न देवता देखा, न कोई भगवान पूजा काढ़ा आपने देखा। गुरु लेकिन आपने देखा, गुरु देख के किया जाता है। जिसको देखा तुम उसी को भूल गए हो, और तो तुमने किसी को देखा ही नहीं, केवल बताया गया, कागज का कैलेंडर बना के और पत्थर की मूर्ति बना के आपको बताया गया ये भगवान है, ये देवी, ये देवता, जबकि ये झूठ है, ये कुछ नहीं है। जब कोई वो उधर गया ही नहीं, जो देवलोक नहीं गया, वो भी देवी देवताओं की शक्ल कैसे बताएगा? अरे भाई, किसी को आप देख रहे हो तभी तो आप शक्ल उसकी बताओगे। अगर कैमरा सामने रखा हो और कोई शक्ल हो तो कैमरा क्या करेगा? वो तो शक्ल होगी तो उसकी शक्ल उतार देगा। इस तरह से आपको ये सब कुछ बताया गया। 10 जुलाई 1952 से और 2012 ये बताने, जगाने, चिताने का समय जो मथुरा में आपके साथ खर्च किया गया। जगह जगह हिंदुस्तान में बड़े बड़े कार्यक्रम, सम्मेलन, अधिवेशन और 3-3 साकेत महायज्ञ करके एक तरह से कितने तरीकों से आपको सच्चाई का अनुभव कराया गया, लेकिन आपके पास गुरु की कोई सच्चाई नहीं। बाबा जी ने 3 साकेत महायज्ञ किसके लिए? आपकी खुशहाली के लिए। पहला अहमदाबाद साबरमती, दूसरा अयोध्या में, तीसरा काशी बम्बोले नगरी में, और का बच्चा चौथा यज्ञ अभी बाकी है जो सतयुग आगमन का होगा। चौथा चतुर्थ महायज्ञ सतयुग आगमन का, वो भी बाकी। उस यज्ञ का प्रचार मैं 6 महीने पहले करवाऊंगा, सबको जानकारी दी जाएगी। और वो यज्ञ किसी पुरानी बड़ी धार्मिक नगरी में नहीं होगा, पुरानी बड़ी नदी किनारे नहीं होगा, बड़े शहर कस्बों में नहीं होगा, एक बियाबान जंगल में एक छोटी सी नदी, जिस जंगल में 10 करोड़ प्रेमी इकट्ठा होगा। कितने? 10 करोड़। चेला कितने? 45 करोड़। तो बाबा जी ने तो पहले छटनी कर दी कि 45 करोड़ चेलों में 10 करोड़ बचेंगे, बाकी स्वार्थी, लोभी, लालची, कोई इधर बच जाएगा, कोई उधर बच जाएंगे, उधर बच जाएंगे। लेकिन 10 करोड़ प्रेमी जो गुरु पर विश्वास करते हैं, गुरु के वचनों पर विश्वास करते हैं, गुरु में सच्चाई देखते हैं, वो 10 करोड़ प्रेमी उस जंगल में चौथे यज्ञ में शामिल होंगे। कहा था बच्चा, तब मैं सतयुग आने की तारीख की घोषणा करूंगा, चौथे यज्ञ के तारीख की घोषणा करूंगा। अब लोगों ने बड़ी नकल की, बहुत नकल कर रहे, कोई कहीं यज्ञ कर रहा, कहीं यज्ञ कर रहा, कहीं यज्ञ। लेकिन चतुर्थ महायज्ञ सतयुग आगमन का, अरे आत्मा कहते सतयुग आ रहा, ये आ रहा, वो जा रहा है, ऐसा मतलब यानी वो पहले ही विचार किए थे कि लोग हमको जान ले, हमको मान ले, और हमको क्या किस लिए? केवल सेवा देनी, पैसा दे दे, उनका कोई उद्देश्य, सेवा, चंदा, पैसा लेने के सिवा इनका कोई उद्देश्य नहीं, और ये कोई काम नहीं कर सकते। चौथा यज्ञ इनके बस की बात है। वो तो इतना विशाल होगा, जिस मैदान में 10 करोड़ प्रेमी इकट्ठा होंगे, क्या उस गिनती को कोई गिन पाएगा?
अभी तो यहाँ 1 ही लाख आदमी ये बैठा है, तब आपको कितनी भीड़ दिखाई दे रही है। और वहाँ तो 10 करोड़ प्रेमी होंगे, कितनी बड़ी भीड़ होगी। ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। महापुरुष ने ये सब क्यों कहा, पहले पहले क्यों बता दिया कि आपको मेरे वचनों में कोई शंका न हो, मेरे में कोई शंका न दिखाई दे। मैं जो कहूंगा वो करके दिखाऊंगा। समय कुछ भी आगे पीछे हो जाए, लेकिन असंभव को संभव बना के दिखाऊंगा, तभी तो ये चमत्कार होगा। और इसी चमत्कार को सारा हिंदुस्तान नमस्कार करेगा। आपको ये सब जानकारी रखनी चाहिए। तो मैंने अभी एक इशारा आपके सामने किया है कि इतना सब बताने, दिखाने, समझाने पर भी आप भ्रमित हो गए, तो ये भ्रम आपका कब जाएगा। ऐसे कोई आदमी अल्लाह मचा दे उधर चले जाओगे, फिर दूसरा कोई अल्लाह मचा दे उधर चले जाओगे। ऐसे पूरा तुम्हारा जीवन इधर उधर भटकने में ही चला जाएगा। तुम सच्चाई को कब पकड़ोगे, सच्चे रास्ते पर कब आके खड़े होगे और सच्चिदानंद की प्राप्ति कब करोगे। और बेचारी जीवात्मा ये 3 युगों से भटक रही, ये अपने घर कैसे जाएगी, इसके बारे में तो आपको सोचना चाहिए। क्योंकि ये काम तो सृष्टि में किसी ने नहीं किया। जो संत महात्मा आए वो गुप्त रूप में आए, गुप्त रूप, खुल के इस तरह घूम घूम के प्रचार नहीं किया, जानकारी नहीं। कबीर आए, नानक आए, पलटू आए, रविदास आए, मीरा से जो ये सब मतलब यानी हजारों संत आए, लेकिन ये सब गुप्त। इनके पास जो गया, श्रद्धा भाव सेवा देखी तो उसको कान में नाम डाल देते, लेकिन खुल करके लाउड स्पीकर लगाकर ये सृष्टि में किसी ने नामदान की शुरुआत नहीं की। ये उनकी पहली पहचान है। अब तो बहुत लोग नकल कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत किसी ने नहीं की। जब से सृष्टि बनी धरती, केवल बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने लाउड स्पीकर लगाकर सृष्टि में जीवों को नामदान दिया। ये पहली पहचान, ये काम किसी ने नहीं किया। लाउड स्पीकर लगाकर नामदान देने का मतलब समझते हो, जो सारी सृष्टि के जीवों को मनोजीवन दे सकता है, उस समय का कितना बड़ा महापुरुष होगा। अभी तो आपकी समझ में कुछ आया ही नहीं। जो सारी सृष्टि को नामदान देकर मानव योनि में परिवर्तित कर सकता है, उस समय का कितना बड़ा महापुरुष होगा। ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए, लेकिन आपके पास तो कोई जानकारी अगर न दी जाती, न किया जाता, न करके दिखाया जाता, तब तो आप कह सकते थे मालूम नहीं था। लेकिन बाबा जी ने सारे हिंदुस्तान में घूम घूम कर, हिंदुस्तान का कोई प्रांत, जिला, तहसील, ब्लॉक, शहर, कस्बा, गली, गांव पूछा छोड़ा नहीं है। जहाँ पर अपनी जानकारी, जगह नाम की जानकारी, परिवर्तन के आवाज लगाने की, कलजू जाने सज्जू आने की आवाज न लगाई हो, फिर भी आप भूल गए। इतना बताने, सुनाने पर, समझाने पर भी आप भूल गए। आपकी समझ में कुछ नहीं आया। तो ये तुम्हारा दुर्भाग्य तो है। तुम्हारी बुद्धि ने काम नहीं किया, तुम्हारे मन बुद्धि चित्त ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, तो इससे बड़ा धोखा और हो सकता। जब ये तुम्हारे अंदर रहते इन्होंने धोखा दे दिया, कोई पहचान नहीं रख पाई महापुरुष की और पहचान का लाभ भी नहीं ले पाया, तो इससे बड़ा नुकसान और क्या हो सकता है। आपको ये सब समझना चाहिए। ये काल माया का देश है। है जीवात्माओं रूहो, ये तुम्हारा देश नहीं है। तुमको जो मानव शरीर में अवसर मिला है, ये मानव शरीर, ये घर, ये भी तुम्हारा नहीं। ये मनुष्य शरीर एक घर है जीवात्मा का, ये भी आपका नहीं, तो किसी ने दिया। अगर दिया न होता तो फिर ले क्यों लेता। अगर तुम्हारा होता तो तुम्हारे अनुसार जाता, तुमसे पूछ के जाता।
लेकिन ये तो सामने तुम्हारे हो रहा, किसी का बेटा चला गया, किसी की बेटी, किसी के माँ बाप, किसी के पत्नी भाई चले गए, और ये सिलसिला आज भी जारी है। फिर भी आपकी समझ में नहीं आ रहा, अरे जब सबका चला गया तो एक दिन हमारा भी चला जाएगा। तो कम से कम जाने के पहले हम अपना काम तो बना ले, ये बुद्धिमानी। ये तो निश्चित है कि शरीर आपका चला जाएगा रात्रि, कितना खिलाओ पिलाओ सजाओ, लेकिन ये रहेगा। अंततोगत्वा ये मिट्टी में मिल जाएगा। कितने आप साबुन तेल लगाओ, कितने कपड़े सोना चांदी सजाओ, कुछ भी करो आप, लेकिन एक दिन इसे जला के राख कर दिया जाएगा, ये मिट्टी में मिल जाएगा। अगर इस बात को समझ लिया तो जो समय आप ये नाशमान, जो मतलब यानी क्षणभंगुर है, जल बिंदु के सदस्य क्षण मात्र में विलीन हो जाता, ये ऐसा नाजुक, ये ऐसा धोखे देने वाला, ये चमड़े का खोल खबर है। इस पर गरुड़ गुमान घमंड मत करो, ये तुम्हारा नहीं है, न तुम्हारे कहने से रहेगा न तुम्हारे कहने से जाएगा। ये जिसका है वो अचानक छीन लेता और तुम रोते चिल्लाते रह जाते, कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें यहीं से जीवन की हकीकत समझना चाहिए कि ये शरीर भी तुम्हारा नहीं, जहाँ से तुम्हारे जीवन की शुरुआत होती, ये शरीर भी आपका नहीं। शरीर के लिए आपने जो जमीन दुकान मकान बनाए भी आपका नहीं। शरीर के लिए और शरीर से जो पति पत्नी बाल बच्चे भाई बंधु बिरादर ये सब बनाया भी आपका नहीं। आपका क्या है? सिर्फ आपकी जीवात्मा, बाकी ये सब पराया। हम रातों दिन दूसरे के सामान को इकट्ठा करते रहते, दूसरे के सामान को संभालते रहते, हम कभी ये जानते ही नहीं, न जानकारी करते कि हमारा सामान क्या है। ये तो संत महापुरुष न आते, तभी तो उन्होंने बताया, गिरी बदरिया पाप की बरस रहे अंगार, और संत न आते जगत पे तो जल मरता संसार। सारा ये संसार में जो जीवात्माओं का खेल है, जीवात्माओं का चमत्कार है, जीवात्माओं का तमाशा। अगर जीवात्मा शरीरों से निकाल दीजिए तो ये सारी शरीर मुर्दा हो जाएगा। ये जिंदे नहीं, मुर्दा ही है। हमारा आपका शरीर हकीकत में मुर्दा है। चेतन जीवात्मा के कारण ये जिंदा दिखाई दे रहा, और जिस दिन जीवात्मा निकल जाए उसी दिन मुर्दा हो जाए। तो इस मुर्दे से कुछ काम ले लो। महात्माओं ने क्या करे तो मुर्दा होना है, इससे तुम बच नहीं सकते हो, ना तुम इसको रख सकते हो। तुम्हारा इस पर कोई जबर जोर अधिकार नहीं है। तो ऐसा करो, इससे काम बना लो। अगर जाग गए तो काम बहुत हो सकता है, क्योंकि मानव शरीर एक ऐसा शरीर, 4,84 लाख शरीरों में एक मानव शरीर ऐसा शरीर है जिस शरीर में जीवात्मा को परमात्मा खुदा घाट से मिलने का अधिकार है, और किसी शरीर में नहीं। 83,99,999 शरीर ये भोगों के, ये भोग के। अब सोचिए आप कितना भोग आपने किया, अभी तुम्हारी इच्छा नहीं करी। कितने बच्चे आपने पैदा कर डाले, इनकी कोई गिनती करना नहीं। जब 83,99,999 ये शरीर आपको मिले केवल भोग के लिए, बाल बच्चे पैदा करने के लिए, और आज भी आपकी इच्छा नहीं मरी। जब ये मनुष्य शरीर मिला तो आप फिर उसी में जुट गए, क्योंकि ये पुरानी आदत थी मन। फिर उसी में मन तुमको घसीट के ले गया और उसी में लगा दिया, और ये भी जीवन आपका चला जाएगा। फिर ये चक्र घूमेगा तो 83,999 योनियों का चक्कर फिर लगाना पड़ेगा। पता नहीं कितने वर्ष कितने युग निकल जाएंगे, पता नहीं ये अवसर मिले मिले ना मिले, मानव शरीर मिले मिले ना मिले,
मानो शरीर के जानकार संत महात्मा फकीर मिले मिले ना मिले और वो तुम्हारे पर दया करे करे ना करे, ये नाम दान नाम युक्ति दे न दे कोई जरूरी नहीं है। इसलिए समय मिला है तो उसका लाभ उठा लीजिए। ये भी समय आपके हाथ से निकला जा रहा है। गई बहुत रही थोड़ी और वो भी जाने वाली, तमाम समय आपका गुजर गया। किसी का 40, किसी का 50, किसी का 60, किसी का 70। अब कितना बचा? अरे कलयुग में तो 100 बरस का समय, वो भी जब अच्छा खान पान करोगे, अच्छी संग सोबत करोगे, अच्छे कर्म करोगे तो। अगर गंदे खान पान, गंदी संग सोबत, गंदे कर्मों में चले गए तो 50 में ही खेल खत्म हो जाएगा। और कितनों का खत्म हो रहा देखते। इसलिए आपको शाकाहारी बनने की प्रार्थना की। इस गंदगी से दूर हो जाओ, नहीं तो मानव जीवन का समय बीच में ही समाप्त हो जाएगा। फिर पूरा जीवन आप व्यतीत भी नहीं कर पाओगे और ये जीवात्मा जगाने, परमात्मा से मिलने का काम आपका रुक जाएगा। इस पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। इसलिए महात्मा जोड़ डाल के कह रहे हैं, भाई मान लो जान लो, अपना काम बना लो, ये तो तुम्हारा है नहीं। जैसे ये किराए का सामान आया जिसमें बैठे आप, ये आपकी छाया किराए में लाई गई, ये तुम्हारी नहीं, जो लाया उसकी भी नहीं। वो ये सामान भी ले जाएगा, पैसे भी ले जाएगा, पैसे भी ले जाएगा, सामान भी ले जाएगा। लेकिन आपको ये है कि हमारा काम हो जाएगा। आप इससे काम ले रहे हैं, अगर इसको रखे रहते तब भी किराया आपको देना पड़ता, और इससे काम ले रहे हो तो आपको खुशी हो जाएगी, चलो हमारा काम हो गया, किराया पड़ा तो कोई बात नहीं, काम तो हो गया। ऐसे ये मनुष्य शरीर आपको भाड़े पर किराए पर मिला हुआ। ये बात लोगों ने आज तक नहीं समझ पाई। और इतना ही सत्संग है, केवल 2 बातें सत्संग की। ये शरीर किराए का मकान है और रहते रहते अपना काम बना लो, इसके अलावा कोई सत्संग नहीं। अब ये 2 बातें आप कैसे मानोगे, कैसे समझोगे, कैसे विश्वास करोगे, अपने जीवन में कैसे उतारोगे, ये लाभ आपको कैसे मिलेगा? उसके लिए तमाम उदाहरण, तमाम तरह के तरीके, उपाय आपको जोड़ जोड़ के बताए जाते हैं। इसीलिए सत्संग बड़ा हो जाता है। सत्संग तो 2 ही शब्दों का, तीसरा शब्द है नहीं, 2 शब्द। ये मनुष्य शरीर किराए का मकान, किराए के मकान से अपना काम बना लो। न वो मालिक जिसने किराए पर दिया वो ले लेगा, वो छोड़ेगा नहीं, वो जबरदस्ती ले जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें तो नहीं मालूम किराए पर, तुम तो कहते हो हमारा है, हमारा हमारा। लेकिन तुम्हारा होता तो तुम्हारे अनुसार जाता, तुमसे पूछ के जाता, या चला गया कोई चिट्ठी, कोई खबर आपको भेजता, ये कुछ हुआ है? कितने तुम्हारे परिवार से तुम्हारे लोग चले गए, तुम्हारे पूर्वज है, तुम्हारे बाप भाई, मतलब दादा परदादा सब चले गए। किसी ने चिट्ठी डाली, किसी ने खबर की तुम्हें कि मैं फला जगह आ गया हूँ? अरे तुम्हारा होता तो जरूर खबर देता, जरूर तुम्हारी खबर लेता। यही से आपको समझ लेना चाहिए कि तुम्हारा कोई नहीं, न तुम्हारा कोई है न तुम किसी की। तुम्हारा सिर्फ जीवात्मा है और परमात्मा है, और जीवात्मा परमात्मा से मिलाने वाला तुम्हारा संत सद्गुरु है, और कोई नहीं। और तुम्हारा किसी से कोई रिश्ता नहीं। और इसी झूठे रिश्तों में आप फंसे पड़े हो, निकल नहीं पा रहे हो। जिससे रिश्ता जोड़ना चाहिए उससे तोड़े बैठे हो, और जिनको छोड़ना चाहिए उनको पकड़े बैठे हो। यही तो समस्या जी। इसी समस्या का समाधान करने के लिए सत्संग जारी किया कि किसी तरह से आपकी समझ में आए। तुम महापुरुषों ने समझाने के लिए कोई कसर नहीं। पहली बात उन्होंने इसकी महिमा बताई कि बड़े भाग्य, देखिए कितने बड़े,
कि बड़े भागे पायो सत्संगा और विनय प्रयास होए भवभंगा। बड़े भाग्य हैं जिनको मानव तन मिला। मानव तन में वर्तमान मौजूदा सदगुरु के वचन जो सब तरफ से बचाने वाले वो मिले। कि धन्य घड़ी ईसोई जब सत्संगा और धन्य जन्म जो जी भक्ति अभंगा। मानव जीवन की वो घड़ियां धन्य हैं जिन घड़ियों में आपको वर्तमान मौजूदा सदगुरु का दर्शन दीदार, उनके वचन वाणी सुनने को मिले जो तुम्हारे जीवन को सुरक्षित रख के बचा लिया। देखिए, लिखकर महापुरुषों ने पूरा संकेत इशारा चेतावनी कर। अब आप न समझे तो बात अलग। उन्होंने समझाने कहने में कोई कसर नहीं। कितनी बड़ी बात, और समझा के क्या कहा। ये सत्संग है, कितनी बड़ी बात। समझा के कहा है कि सत्संग सार है जीवन का। सत्संग सार है जीवन का। ये जीव बिचारा क्या जाने। ये जीव बिचारा क्या जाने। सत्संग सार है जीवन का। सत्संग सार है जीवन का। ये जीव बिचारा क्या जाने। ये जीव बिचारा क्या जाने। जो फंसे काल के चक्कर में, जो फंसे काल के चक्कर में। ये सत्संग में आना क्या जाने। सत्संग में आना क्या जाने। आज वो काल माया के चक्कर में फंसे, वो जीव सत्संग में नहीं आता, उनको आने नहीं देता। काल माया ने इतनी बंदिश लगा दी है, इतना घेरा बना दिया है कि वो जीव बेचारा निकल गया। क्योंकि उसकी समझ में नहीं आता है कि ये जिसमें हम फंसे ये हमारा नहीं। जाल ये फंसाने वाला, ये तुम्हारा नहीं है, तुमको फंसाने वाला। बस यहीं पर समझदारी भूल जाता। ये कह नहीं समझ रहा कि ये फंसाने वाला हमारा नहीं, हमको फंसाने वाला हमारा नहीं है। हमको अच्छे से अच्छे काम से दूर रखने वाला संत महापुरुषों की वचनवाणी जो हमारे जीवन का उद्धार कल्याण करती है, उससे दूर रखने वाला है। अगर ये बात समझ में आ जाए तो फिर कभी किस बात आगे क्या करेंगे। जिन सतगुरु तरस नहीं पाया, जिन सतगुरु तरस नहीं पाया। वो पाप मिटाना क्या जाने। वो पाप मिटाना क्या जाने। गर्मियों, ये पाप जो मनसा वाचा कर्मणा आपने किया, मन से, इंद्रियों से, कर्मों से, कहा ये कोई मिटा नहीं, घटा नहीं सकता। अगर यहाँ किसी धनवान, बलवान, बुद्धिमान को, ज्ञानी ध्यानी वैज्ञानिक को 1 करोड़ रुपए आप तो को मेरा एक पाप काट दी, ये कम नहीं। ये रुपए पैसे धन दौलत से नहीं होता, ये किससे होता है? संत दरस जिम पातक चरई, संतों के दर्शन मात्र से पापों का क्षय हो जाता।
पता नहीं कितने पाप आपके कट जाएंगे, कितने युगों से आपके जमा थे, पहाड़ों जैसा ढेर था, और धीरे 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 रोज का रोज आपका कम हो रहा, लेकिन आपको दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा? जैसे 1 कुंटल का वजन आप रखे हो और मतलब 2-4 ग्राम कोई निकाल दे तो महसूस होगा, उसमें से 10-20 ग्राम कोई निकाल ले तो क्या वजन आपको कब जाएगा पता नहीं चलेगा। निकला तो है लेकिन पता नहीं चला। ऐसे कितने कई जन्मों का ये पापों का बोझा लदा, उसमें रोज कुछ न कुछ कम हो रही है। अगर कम नहीं होंगे तो कोई जीव जा नहीं पाए, किसी को कोई लेना है हिसाब से। संत महापुरुष ले जाएंगे जब इसको पाक साफ निर्मल पवित्र अपने अनुसार कर ले तभी ले जा सकते हैं, ऐसे वो भी नहीं ले जाए। गंगा जी नाम रूपी जहाज पर कभी नहीं बैठ सकता, कभी बैठकर नहीं किया जाए, इसीलिए सब आपके साथ किया जा रहा है, लेकिन आपके तो लाभ नहीं मिल रहा। कोई कह रहा भजन नहीं हो रहा, ध्यान नहीं हो रहा। अरे हो रहा है, जो हो रहा वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। तुम्हारा पाप कर्मों का बोझा कम हो रहा, जब तक वो नहीं हटेगा तब तक दिखाई नहीं देगा। जैसे सूरज के सामने बादल आ जाए तो आप कहोगे सूरज गायब हो गया, सूरज नहीं गायब हुआ है, वो बादल आगे आ गया। जिस दिन बादल हट जाएगा सूरज अपनी जगह पर। ऐसे तुम्हारे ये बादलों की तरह तुम्हारे कर्म तुम्हारे जीवात्मा के सामने आ जाते, तब आपको दिखाई सुनाई देना बंद कर देता, समझदारी सब खत्म हो जाती, उसी में आप चिंतित हो जाते हो कि हमारा काम नहीं हो रहा। काम तो हो रहा, लेकिन जहाँ से शुरुआत की गई वो जगह आपको मालूम है, वो स्थान नहीं मालूम, इसीलिए आपको भूल भ्रम होता। क्या करें जिन्होंने सदगुरु का दर्शन नहीं पाया। दर्शन का मतलब ये बाहर का भी दर्शन और अंदर का आत्मदर्शन। आत्मदर्शन आत्मा का कल्याण करता और ये बाहर का दर्शन मन बुद्धि चित्त को ठीक करता। दोनों दर्शन आपके काम करते। पहले इसको साफ करो, जब ये साफ हो जाएगा तो इसी से वो भी आपको दिखाई देगा, इसी से वो मिलेगा। अगर ये मनुष्य शरीर धारण न करते तो आप पहचान नहीं पाते, आप कोई चीज उसे प्राप्त नहीं कर सकते। तभी तो कहते हैं गुरु मोई अपना रूप दिखाओ, ये तो रूप लगे मुझ प्यारा, इस रही से उसको दर्शाओ। ये तो आपका मनुष्य रूप बहुत प्यारा है कि ये न मिला होता तो उसकी जानकारी कैसी होती, लेकिन यहीं तक सीमित मत रखो। अब ये तो समझ गए और जान गए और पहचान गए, अब इसी से उसको दिखलाओ। ये प्रार्थना होनी चाहिए, ये इच्छा आपके अंदर जगनी चाहिए, तब कहीं उस आत्मिक ज्ञान की शुरुआत होती। धीरे धीरे जब लगे रहोगे, पहले तो शारीरिक व्यवस्था समझो, शरीर में जकड़े बैठे पकड़े बैठे हो और जकड़े हुए हो, वैसे इससे निकलो और इससे जब निकल जाओगे तो उधर जाने में सहूलियत हो जाएगी। लेकिन अभी तो आप इसी से नहीं निकल पा रहे हो, ना निकलने की कोशिश करते हो और फंसने की कोशिश। अगर एक मकान बन गया कहते दूसरा और बनाएंगे, एक ही में फुर्सत नहीं तो दूसरे में क्या फुर्सत नहीं है, फिर तीसरा बन जाए, फिर चौथा, फिर तुम्हारी कोई सीमा नहीं है। बस तुम्हारे फंसाव का यही कारण है, और मकान भी ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, जिसके लिए सारा जीवन तुमने खर्च कर दिया। मकान भी नहीं जाएगा, पति पत्नी बाल बच्चे भी नहीं जाएंगे, इन्हीं को लिखाने पढ़ाने में सारा समय सारा पैसा आपने खर्च कर दिया, और तुम्हारा क्या काम हो गया? वो पढ़ लिख जाएगा, शादी ब्याह हो जाए, वो अपना परिवार देखेगा कि तुमको देखेगा। बाद में तुम्हारा रोना होता बुढ़ापे में, कहते हो बेटा हमारी सेवा नहीं करता, तो वो तुम्हारी सेवा करेगी अपने परिवार की, तुम्हारा पालन पोषण करेगी अपने परिवार बाल बच्चों का पालन।
ये व्यवस्था तुम्हारी ही बनाई हुई। अपनी व्यवस्था में तुमने चूक की, भूल की। अब अपनी बनी व्यवस्था में तुम रो रहे हो। तुम्हारे रोने का कारण कौन दूर कर देगा? ये तुमने बनाया। इसीलिए कहा कि करो पर फंसो मत। करने के लिए मना नहीं है, करो लेकिन फंसो। चलो पर थको मत। ऐसा चलो कि थक के गिर न जाओ, फिर चलना ही बंद हो जाएगा। देखो पर थको ना, देखो लेकिन देखते चले जाओ। संसार में रोज कितने को देखते हो, कोई याद नहीं है। अगर यही प्रवृत्ति बन जाए, देखते रहो छोड़ते रहो, देखते रहो छोड़ते रहो, तो फिर आप कहीं नहीं फंसोगे। लेकिन तुम्हारे मन की प्रवृत्ति है कि उसके अनुसार अगर मिल गया, कितना भी खराब हो, गंदा हो, और कितना मतलब यानी गंदगी में ले जाने वाला हो, और तुम्हारा मन वस्तु से पकड़ लेगा। यही तुम्हारे पर फंसने का कारण है कि जो तुमको फंसाए वो तुम्हारा नहीं है। जो तुमको मिल करके तुम्हें निकाले और निकाल कर उस मालिक की से मिलाए, वो तुम्हारा है, वो तुम्हारा काम कर रहा है, वो तुम्हारा है। जो तुमसे अपना काम बना रहा वो तुम्हारा नहीं। अपने भोगों की पूर्ति कर रहा वो तुम्हारा नहीं है। अपनी वासनाओं की, इच्छाओं की यानी पूर्ति का साधन तुमको बनाया वो तुम्हारा नहीं है। लेकिन इसे समझना बड़ा कठिन है। बिन गुरु दया बचो नहीं आसे, बिना सतगुरु की दया के कोई नहीं बच सकता। वो कितना बड़ा ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी क्यों न, लेकिन बगैर सतगुरु की दया की। इसीलिए कहा जा पर दया वही सतगुरु की, वही हुए निहाल और बाकी फंसे काल की चाल। जिन पर सतगुरु दयाल की दया हो गई वो तो बच गए और बाकी फंस गए। तो दया किसे कहते हैं? अगर मैं बता दूं आपको शंका होने लगी, ये क्या कहते हैं? दया किस पर होती है? अपने अजीज, अपने प्रिय, जो उनको प्राणों से प्यारा। देखिए कितनी बड़ी बात। कहते हैं अगर भक्ति से हीन है, भक्ति से बहुत दूर है, भक्तिहीन विरंच क्यों न होई और समझियो सब प्रीमम सोई। अगर भक्तिहीन प्राणी ब्रह्मा के समान, विष्णु के समान, शंकर के समान क्यों ना हो, लेकिन मुझे साधारण जीव के समान प्यारा है सतगुरु। और भक्तवंत चाहे नीचो प्राणी, प्राण सम मम प्रिय सुनमानी। अगर भक्ति में करने वाला है, कितनी छोटी जाति का, कितना गरीब हो, कितना कुरूप हो, वो मुझे प्राणों से ज्यादा प्यारा है। ये सब तुम्हारे घर में लिखा पड़ी है। यही सत्संग है प्रेमियों, और इसी को तुम भूल बैठे। और ये कोई याद दिलाता नहीं, क्योंकि ये याद दिलाने में उसे कोई पैसा नहीं देगा। ये तो सब बिक्री करने वाले हैं। सुना 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 के पैसा निकाल रहे, सामान निकाल रहे, सम्मान निकाल रहे। ये भगवान नहीं निकाल रहे, सामान सम्मान निकाल रहे हैं, भगवान नहीं। इनको भगवान की चिंता नहीं है। इनको मान मिल जाए, सामान मिल जाए, सम्मान मिल जाए, लेकिन भगवान की चिंता किसी को। आज न मिलने का कारण तो यही है। देखिए किस तरह से ये सब लिखा पड़ी आपके घर में। और ये संतों की रचना, ये ज्ञानी विज्ञानियों की नहीं है, भोगी विलासियों की नहीं। ये संत यानी गोस्वामी जी महाराज, जिन्होंने रामचरितमानस लिखा, वो अपने समय के पूरे संत पहुंचे हुए संत। उन्होंने जो जहाँ पहुंचने में जो देखा, जो उसी का वर्णन किया, वही का वर्णन कर दिया कि रास्ते में ये मिला, ये लोक मिला, ये लोक ब्रह्मा का लोक मिला, विष्णु का दर्शन मिला, भगवान शिव का लोक, शिव जी का दर्शन, भगवान राम का साकेत लोक मिला, भगवान राम का दर्शन मिला, और कृष्ण का गोलोक मिला, कृष्ण भगवान के दर्शन मिला। सबका दर्शन करते करते चले जाते अपने धाम सतलोक।
वहाँ सत्पुरुष का दर्शन कर। इसके आगे अलग कदम अनाम, वहाँ अनामी महाप्रभु का दर्शन कर। ये सब स्टेजें, ये सब जो सीढ़ियाँ बनी है, इसी पर आपको चलना है। हर सीढ़ी का ज्ञान होना चाहिए। जब हर सीढ़ी का ज्ञान होगा तो चलने में आपको कोई शंका नहीं है। लेकिन ये काम बड़े धीरे धीरे, क्योंकि शक्तिहीन प्राणी इस काम को कर ही नहीं। आज कलयुग में सब शक्तिहीन, बलहीन, शक्तिहीन, विवेकहीन, चरित्रहीन, ये सब कुछ। इसलिए ऐसे गंगा जीव तो इस रास्ते पर चलने के लायक ही नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी दया है। ये तो मौज है, किसको कब क्या दे दे, किसको कहाँ लगा दे, कैसे चला दे, तो उनकी मौज की बात है। तो ये तो ऐसे तो आपको तो यहाँ तक बताया कि असीम पुरुष, इनकी कोई सीमा नहीं, लेकिन फिर भी सीमा में रहकर ही काम करते। कहा वैसे अगर वो चाहे अपने जीवों को सदे ले जाते, पूरी देह सहित उठा के ले जाएंगे, बीच के किसी लोक मंडल में ठहराकर उसके कर्मों की मतलब यानी जो कुछ होगा उसकी अदायगी करा देंगे और काल को भनक भी नहीं पड़ेगी। ऐसी गुप्त सुरंगे ये किसी किसी जीव पर असीम दया होती। सब जीव एक समान नहीं है, इसीलिए 4 प्रकार के भक्त बताए गए हैं। आरत, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, 4। और चारों का अलग अलग धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ज्ञानी मोक्ष चाहता कुछ नहीं चाहता, तो बाकी अर्थ माने धन चाहता, कोई राज चाहता, कोई बाल बच्चे चाहता, कोई सोना चांदी, रुपए पैसे सामान, कोई सम्मान पद चाहता है। तो सबकी अलग अलग करना है। लेकिन ज्ञानी वो है जो केवल मुक्ति चाहता, उसको कुछ नहीं चाहिए। ये चाहिए शब्द तो आपका फंसाव है। क्या चाहिए लगाओ, समझ लो शंका है, क्या आप फंस सकते हो। अगर चाहिए सब समझ, कहते जिनको कछु न चाहिए वो सहन के साथ, निपान कुछ नहीं चाहिए। उनको क्या चाहिए, अपने प्रभु की भक्ति चाहिए, बस। इसीलिए कहा भक्तिहीन विरंच क्यों नहीं, भले वो, लेकिन भगवान क्या करे, हमको वो साधारण जीव के समान प्यारा है। और प्यारा कौन है, भक्तिवंशी, चाहे नीचो प्राणी, प्राण सम मम प्रिय सुरबानी। अगर भक्ति करने वाला है किसी छोटी कौम जाति का, कोई गरीब हो, कैसा भी हो, वो मुझे प्राणों के साथ ज्यादा प्यारा है, क्योंकि वो मेरा है। वो काल माया के सामान का भक्त नहीं। आप तो काल माया सामान भोगों के भक्त हो, ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, फिर भी मिल जाने की कोई सीमा नहीं बनाई। जितना मिल जाए उतने कम, और धीरे 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 यही सोचते सोचते, यही इकट्ठा करते करते जब तक जीवन पूरा हो जाएगा। जीवन पूरा हो जाएगा, जो इकट्ठा किया वो भी प्रयोग नहीं कर पाओगे, वो भी छूट जाएगा। जिसके लिए आपने समय बिताया, समय कमाया, ये इकट्ठा किया, और जब तक जीवन समाप्त हो गया तो उस सामान का प्रयोग भी आप नहीं कर सकते। तब आपको पश्चाताप, तब कहते मन पछते यो अवसर बीते। ये समय निकल जाएगा, मानो जीवन का, अरे मन फिर तुझे पश्चाताप करना पड़ेगा। ये मानो शरीर फिर तुझे मिलेगा नहीं, तो चाहे जितना रोए भाई, फिर ये नहीं मिलेगा। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने पहले इशारा कर दिया कि हे जीवो, तुम ये मत समझना कि अब की बार मिल गया तो फिर मिल जाएगा, कि कबहू ककारी करुणा नरी देही और देते ही
मैंने ही कभी कभी करुणा निदान कृपा दया मेहरबानी करके ये मानो अनमोल मंदिर आपको दे दिया कि जाओ अब की बार इस मानव मनुष्य मंदिर से अपनी जीवात्मा का उद्धार कल्याण कर देना। किसी संत महात्मा की तलाश करके वो मानव जीवन का असली अर्थ जानते, वो तुमको भोगों से निकाल करके योग की तरफ ले जाएंगे और तुम्हारा मानव जीवन सार्थक कर देंगे। वो इसी काम के लिए आएगी। परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर, परमार्थ समाज देश राष्ट्र धर्म आत्माओं के हित के लिए ये मानव संधारण किया। उनका काम राजपाट धन दौलत मान सम्मान लेने का नहीं, वो इसके लिए नहीं आए। कभी कहा ऐसे संत महात्मा साधु से तुम्हारा कभी अहित नहीं होगा जो इन सामानों से दूर बैठा, एकदम भोगों से अलग बिल्कुल बैठा होगा। उससे तुम्हारा नुकसान था। साधु से हो न कार जानी। साधु कौन? जिसे तन मन वचन इंद्रियों को साध लिया हो, काम करो तो लोभ अहंकार पर जिसका अधिकार हो गया हो, ऐसे साधु से तुम्हारी कभी हानि नहीं। वो तुम्हारे लाभ के लिए, भले तुम उनके बात को न समझ पाओ, उनके कर्म क्रियाकलाप को इतनी जल्दी न समझ पाओ, वो बात तो अलग की, लेकिन वो आपके लाभ नहीं। उनका कोई काम अपना नहीं, न अपने स्वार्थ लोभ लालच। ये जानकारी आपको इसीलिए तभी तो कहा गया कि सत्संग सार है जीवन का, सत्संग सार है जीवन का। ये जीव बिचारा क्या जाने, यह जीव बिचारा क्या जाने। जो फंसे काल के चक्कर में, जो फंसे काल के चक्कर में, जो फंसे काल के चक्कर में, जो फंसे काल के चक्कर में। सत्संग में आना क्या जाने, सत्संग में आना क्या जाने। जो सतगुरु तरस नहीं पाया, जिन सतगुरु दरस नहीं पाया। वो पाप मिटाना क्या जाने, वो पाप मिटाना क्या जाने। सतगुरु आदेश नहीं माना, सतगुरु आदेश नहीं माना। वो पुण्य कमाना क्या जाने, वो पुण्य कमाना क्या जाने। जो सतगुरु रूप बसा ना सके, जो सतगुरु रूप बसा ना सके। वो पुण्य कमाना क्या जाने, वो पुण्य कमाना क्या जाने। निंदा चुगली में फंसे जीवन, निंदा चुगली में फंसे जीवन। परमार्थ कमाना क्या जाने, परमार्थ कमाना क्या जाने। सत्संग सार है जीवन का, सत्संग सार है जीवन का। ये जीव बिचारा क्या जाने, ये जीव बिचारा क्या जाने। जो फंसे काल के चक्कर में, जो फंसे काल
कड़ी याद रखनी। जब तक ये तुम्हारे अंदर नहीं आएगा सत्संग का लाभ आपको नहीं मिलेगा। ये कानों का विषय नहीं है, ये मन बुद्धि चित्त को अपनाने का विषय। तभी तो तुम समझ नहीं पाए, तभी तो गुरु से भ्रमित अलग हो गए आप, क्योंकि आपने बच्चों को संभाल के नहीं रखे। आगे क्या करें? और फिर शिकायत करते हैं कि हमारा सुमिरन नहीं बनता, हमारा ध्यान नहीं बनता, हमारा भजन। तो सुमिरन क्यों नहीं बनता? कारण क्या? कि मन मरा न इंद्री भोग तजा, मन मरा न इंद्री भोग तजा, मन मरा न इंद्री भोग तजा, मन मरा न इंद्री भोग तजा। वो सुमिरन करना क्या जाने, ओ सुमिरन करना क्या जाने, जो सतगुरु रूप बसा ना सके, जो सतगुर रूप बसा ना सके, वो ध्यान लगाना क्या जाने, ओ ध्यान लगाना क्या जाने। तुम्हारे सुमिरन ध्यान न बनने का कारण ये है, मन मरा न इंद्री भोग तजा, वो सुमिरन कभी नहीं करी। जिन्होंने सदगुरु को बसा नहीं पाया, अपने त्रिपुरी धाम पर, यहाँ पर आत्मा के घाट पर, वो ध्यान लगाना क्या? अरे ध्यान माने देखना। ध्यान किसका होता? जिसको आपने कभी देखा। बिना देखे का ध्यान कर सकता? अगर कुंवारी कन्या से कहो अपनी पति का ध्यान कर सकती, तो पति मिला नहीं तो ध्यान क्या करें? और तुमको ऐसे ही सिखाया जा रहा है, राम का ध्यान करो, कृष्ण का ध्यान करो, हनुमान का ध्यान करो, शंकर का, देवी देवताओं को तुमने किसी को देखा ही नहीं, तो ध्यान क्या करोगे? कोई पत्थर का कर रहा, कोई कागज कैलेंडर का कर रहा। तुमको ध्यान भी तो नहीं बताया गया। बिना संत महापुरुषों के ये ध्यान की प्रक्रिया, सुमिरन की प्रक्रिया और भजन की प्रक्रिया को कोई स्पष्ट रूप से नहीं बता सकता। जिसने किया है, जिसने पाया है, वही आपको प्राप्त करा सकता। और तुमको तो किसी ने कोई मिला ही नहीं आज तक, तो क्या कह रहे हैं? इसीलिए कहा ध्यान मूर्तिम गुरु मूर्ति, ध्यान मूलम गुरु मूर्तिम, पूजा मूलम गुरु फलम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु की कृपा पर मोक्ष निर्भर है। अब बताइए इन पर कौन कृपा करेगा? जो कहते गुरु मर गया, इनसे पूछो तुम्हारे पर कौन कृपा करेगा? इन्होंने तो वो प्रचार कर दिया है कि गुरु का रिश्ता ही खत्म कर दिया। आदमी मर जाता तो रिश्ता खत्म हो जाता। उन्होंने ऐसा ही प्रचार कर दिया और तुम सबको अलग कर दिया पूरा। अब ये तुम्हारा काम ध्यान वाला कौन करेगा? जबकि लिखा ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। ध्यान गुरु का होता है, किसी का नहीं। जिसको देखा है उसी का ध्यान है, बाकी किसी का नहीं। और ये लोग बेचारे किसी का ध्यान करें? पुतले का ध्यान करेंगे? जो मथुरा में पुतला बना के ले आए, क्या पुतले का ध्यान करेंगे? अरे इनसे पूछो तो अभी गुरु के दर्शन दीदार का ये सब राज खुल जाएगा कि हम किसका दर्शन करें। और तो हमने ब्रह्मा विष्णु महादेव को देखा नहीं, हमने रामकृष्ण को देखा नहीं, हमने देवी देवताओं को देखा नहीं, हमने अपने गुरु को देखा। और तुम कहते वो देखा हुआ गुरु मर गया, अब हम किसको देखेंगे? ये आपको पूछना चाहिए। इससे सच्चाई का राज खुलेगा कि सत्य क्या है, झूठ क्या, असल क्या, नकल क्या। जिस गुरु ने पहुंचाने का वादा कहा, बच्चा नामदान एक गड्ढे में धकेलने के लिए नहीं दिया जाता,
नामदान का मतलब पूरी जिम्मेवारी, कि जब तक उसकी जीवात्मा को घर नहीं पहुंचा लेंगे तब तक मनो शरीर को छोड़ के जाने वाले नहीं हैं। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। और आपने वादा किया कि बच्चा मैं अजर अमर देश से आया, मैं मरने वाले देश से ही नहीं आया जो बीच में मर के चला जाऊंगा। कहा मैं अजर अमर देश से आया हूँ, जब तक तुम्हारी जीवात्मा को अजर अमर देश नहीं पहुंचा लूंगा मैं चैन से बैठने वाला नहीं। जब तक मेरा एक भी जीव यहाँ रहेगा मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे सारे जीव चले जाएंगे मैं पीछे से जाऊंगा। अगर ये आपको ध्यान होता गुरु वचन तो प्रेमियों आप कभी शंका भी नहीं, अपने गुरु से कभी धोखा नहीं खाते। ये आपने कुछ किया नहीं है, उसी का ही परिणाम है कि आप दर्जन की ठोकरी खा रहे हैं। ये तो आपको सोचना ही। तुम्हारा ध्यान भजन क्या है? जो सूरती शब्द से जुड़ ना सकी, जो सूरती शब्द से जुड़ ना सकी, जो सूरती शब्द से जुड़ ना सकी, जो सूरती शब्द से जुड़ ना सकी। ये अंतर का तराना क्या जाने, अंतर का तराना क्या जाने। आज जो जीवात्मा नाम से नहीं जुड़ चुकी, शब्द से नहीं जुड़ चुकी है, तो जो घट में आवाजें आ रही है, घंटा और शंख, वो कैसे सुने? बंसी की आवाज, बीट बांसुरी की आवाज, तरह ये आवाजें जो आ रही वो कैसे सुनेगी? जब उसका संबंध अभी शब्द से हुआ ही नहीं तो फिर वो आवाज कैसे सुनेगी? कितना साफ साफ शब्दों में बयान किया गया कि जो सूरती शब्द से जुड़ ना सकी, जो सूरती शब्द से जुड़ ना सकी। अंदर का तराना क्या जाने, अंदर का तराना क्या जाने। जो लिए किताबी ज्ञान फिरे, जो ये किताबी ज्ञान फिरे, वो सूरती जगाना क्या जाने। ओ सूरती जगाना क्या जाने। प्रेमियों किताबें पढ़कर जीवात्मा नहीं जगाता। 4 वेद 6 7 18 पुराण, 19 उपनिषद और 36 ऋचाएं, ये धर्म चर्चा, ये सब तुम रचा लो, क्या इससे जीवात्मा जाग जाए? ये अक्षर ज्ञान है। जीवात्मा काले अक्षरों से नहीं जगती, जीवात्मा शब्द ज्ञान वो तो अंदर में हुआ। वो काले अक्षरों से में उसका वर्णन किया गया। वर्णन का आधार सारा अक्षर, लेकिन उसमें अक्षर में कुछ है नहीं, इसलिए उसको भी स्पष्ट किया। जो अक्षर निहचर अक्षरार्थी, इन सब से परे और अलग है, वो है सत्य। जब शब्द को पकड़ेगी तब जीवात्मा जगेगी, और सत्य को पकड़ के आई है और सत्य पकड़ के अपने घर जाएगी। अब कोई सत्य पारखी गुरुदेव हो गए तो झट देवे भेद लखा है, तो उस सत्य पारखी गुरु की तलाश करो, पहचान करो। जब तक वो नहीं मिलेंगे और सत्य को नहीं पकड़ाएंगे तब तक तुम्हारी जीवात्मा नहीं जाता। यहाँ है कोई सत्य पारखी, वो तो अक्षर पारखी भी नहीं, वो आपका क्या काम करे? आप कितना भ्रमित हुए हो, मैं कहाँ तक आपको बताऊं कि आपका ये इशारा करूं कि आप कैसे भ्रमित हुए, कहाँ भ्रमित हुए, इसी में तो तमाम समय निकल जाएगा। लेकिन इशारे के रूप में कहा जाता कि आप भ्रमित हुए।
कि जो लिए किताबी ज्ञान फिरे, जो लिए किताबी ज्ञान फिरे, वो सुरती जगाना क्या जाने, वो सुरती जगाना क्या जाने। कहते उनको क्या पाता कौन है? अब ये बताएं कि सतगुरु प्यारे मिला जिनको है, सतगुरु प्यारे मिला जिनको है, सतगुरु प्यारे मिला जिनको है, सतगुरु प्यारे मिला जिनको। वो अपमान बड़ाई क्या जाने, अपमाने बड़ाई क्या जाने। अपमान मान सम्मान भी काल का सामान है। जिसको सदगुरु का प्यार मिल गया वो अपमान बड़ाई को भी कुछ नहीं समझता। दुनिया के लोग चाहे सम्मान करें चाहे अपमान करें, वो उसको ऐसे ही छोड़ देता है जैसे उसको जरूरत ही नहीं, ऐसे छोड़ देता। सदगुरु का सच्चा प्यारा, लोग सदगुरु से प्रेम करते हैं और सदगुरु जिससे प्रेम करते हैं वो कितना भाग्यशाली जीव है कि सतगुरु प्यार मिला जिनको है, सतगुरु प्यारे मिला जिनको। अपमान बड़ाई क्या जाने, अपमाने बड़ाई क्या जाने। त्यागी बैरागी साधक को, त्यागी बैरागी साधक को, त्यागी बैरागी साधक को, त्यागी बैरागी साधक को। मानी अभिमानी क्या जाने, मानी अभिमानी क्या जाने। साथे चेत करो सत्संगत, साथे चेत करो सत्संगत। गुरु वचन को सब माने, गुरु वचन को सब माने। देखिए कितनी बड़ी बात है। जो गुरु के वचनों को मानता वो सबको जानता है, वो सबको जानता। सदगुरु के वचनों को मानने वाला, सदगुरु के वचनों पर चलने वाला, वो ब्रह्मा विष्णु महादेव सबको जानता और ब्रह्मा विष्णु महादेव उसको जानता। उनका इतना बड़ा परिचय होता, लेकिन आप इसे कैसे समझें? क्योंकि इनको आंखों का विषय नहीं है, वो आत्मा के दिव्य आंख का विषय है। जब तक वो नहीं खुलेगी आत्मा की दिव्य आंख, दिव्य कान, तब तक आपको न सुनाई देगा न दिखाई न कोई चीज आपको समझ में आएगी। अभी तो आपकी यही आंखें नहीं साफ हो पाई, इन्हीं में गंदगी सब भरे हुए, गंदगी का आपको दिखाई दे रहा। गंदे भाव विचारों से देखते हो, गंदे भाव विचारों में रहते हो, उसी से काम करते हो, इसलिए गंदगी आपसे कभी जाने वाली नहीं। गंदगी कब जाएगी कि सतगुरु बैठी वचन विश्वासा और संयम ये ना विषय की आशा। अगर सतगुरु रूपी बैठ मिल जाए, उनके वचनों पर विश्वास हो जाए, वो तुम्हारी ये बीमारी भोगों की जो शरीर में गंदगी पैदा किए हैं, इस गंदगी की बीमारी को खत्म कर सकते। बाकी कुछ कहते मानव जीवन को सार्थक कौन बनाएगा? पूजा पाठ तीर्थ व्रत बनाएगी? कहते नहीं कि करण धार सतगुरु दिलनावा
और दुर्लभ काजी सुलभ करि पावा। जिन्होंने अपने जीवन का मार्गदर्शक पथ प्रदर्शक डायरेक्टर सदगुरु को बनाया, उनका ये मानव जीवन सार्थक हो। नहीं तो सब बेचारे यही काल माया की नगरी में ये भोगों में फंस के जीवन बिता देंगे, मर के चले जाएंगे। फिर ये मानव जीवन आपको मिलेगा, ये दोबारा नहीं मिलेगा। जो आप सोचते हो कि साथ फिर मिल जाए, फिर ये मिलने वाला नहीं। देखो, मैंने आपसे कहा था कि कुछ मुसलमानों के लिए कहूँगा, ताकि मुसलमान भाई ये लोग सोचे कि हमारे लिए तो कुछ कहा रहा। अब ये सत्संग है, इसे कौन समझे? देखो कैसे बातें करने पड़े, इनके कुछ पल्ले थोड़ी पड़ेगा। क्यों? सुधा वृष्टि भई तो दल माही, जे भानु कप निश्चर नहीं। ये अमृत की वर्षा हो रही, लेकिन वो पान करेंगे जिनका मुख ऊपर की तरफ, इनका मुख सामने की तरफ, वो पान करेंगे। ये सब बातें करने वाले चिल्लाने में नहीं, ये तो भीड़ भाड़ में आ गए मेला में। इन्हें क्या मालूम सत्संग क्या हुआ? यही है सब मथुरा में कर दिया। 10 रुपया दिया, पैर छुए, घर चले गए, कैसे मुक्ति हो गई, कैसे मिल गया? अरे इससे कुछ होने वाला नहीं। जो कहा जा रहा इसको अपनाओगे, ये करोगे तो मिलेगा। तुम्हारे अनुसार इच्छा मन के मुताबिक जो कुछ करोगे उससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। ये लाभ मिलने वाला काम नहीं कर दिया। ये तो सब इनको बेचारों को पता ही नहीं। एक गृहस्थ आश्रम नहीं चला पा रही है तो संत मत को क्या चलाएंगे? इन्हें क्या मालूम ये सब क्या होगा? इसी तरह से कोई संस्कार बना होगा तो सत्संग में आ गए, लेकिन सुन नहीं सकती। जहाँ कथा होती हर की, वहाँ न रुचि लागे नर की, या सोवे या बातें करे घर की। ये वही काम करता है, इनकी समझ में कुछ नहीं आई। ये क्या हो रहा है? सत्संग का मतलब क्या है? सत्संग किसके लिए है? किस काम के लिए है? किस लाभ पाने के लिए? इनकी समझ में कुछ नहीं। ये तो ऐसे भीड़ भाड़ और लोगों का समय खराब कर, अपना तो खराब कर ही रही, लोगों का भी लोगों का। बस इसलिए ये है, कुछ न कुछ तो निकले आएंगे। इस भीड़ में सब तो नहीं, लेकिन कुछ न कुछ तो निकली आएगी। ऐसा नहीं है संदेश हो रहा, उस संदेश को समझने वाला कोई बैठा, लेने वाला कोई बैठा है, करने वाला कोई बैठा। ऐसे नहीं है यानी वाणी प्रसारित की जा रही बेफजूल में, कोई तो लेने वाला बैठा ही है। उसी जीव के वास्ते ये वचन प्रसारित की जाते, और बाकी अगर लाभ ले सकते हो तो उसके सारे और लोग भी ले लेते, और लोग भी तैयारी करने लगते। ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए, क्योंकि मानव जीवन पता नहीं कब ये छूट जाए, इसका कोई भरोसा नहीं। अभी आप बैठे हो, 1 घंटे के बाद क्या हो जाएगा कुछ नहीं मालूम। इसके बारे में आपको कुछ नहीं मालूम तो और किसके बारे में आप मालूम करो? जब तुमको अपने शरीर के बारे में मालूम नहीं, पता नहीं है कब छूट जाए। और कितने लोग इसमें बैठे हैं, ये तमाम लोग शरीर छोड़ के चले जाएंगे, उनको आगे का सत्संग नहीं मिल पाएगा। इसलिए सुन लो, ले लो, ये घड़ी आपको बार बार नहीं मिलेगी। हो सकता है इसी घड़ी से तुम्हारा कल्याण हो। ये वचन अगर अंत समय याद रहे, उसी से तुम्हारा काम हो जाए। कोटि कोटि मुनि यतन कराही, अंत नाम मुखावत नाही। बड़ा प्रयास किया ऋषि मुनियों ने कि आखिरी वक्त में भगवान का नाम ले ले, शायद इसको उद्धार हो जाए, लेकिन नहीं आया, क्योंकि अभ्यास नहीं। आपको इसीलिए अभ्यास कराया गया, इस समय करने के नाम का अभ्यास। आज समय का जगाया नाम गुरुदेव नाम, और दूसरा नाम नहीं है।
कोई दूसरा नाम तुम्हारा काम नहीं। तुम्हारा काम तुम्हारे समय का नाम करेगा, जो तुम्हारे लिए जगाया गया, तुम्हारे काम के लिए, तुम्हारे लाभ के लिए और तुम्हारी परेशानी, मुसीबत, बीमारियों को दूर करने के लिए तुम्हारा काम उसी नाम था। हर समय नाम आया। सतयुग में जीवों के लिए हरि नाम आया, त्रेता के जीवों के लिए राम नाम आया, द्वापर के जीवों के लिए कृष्ण नाम आया, आज कलयुग के जीवों के लिए जय गुरुदेव नाम आया। तो आपके अलग अलग है, हर युग में अलग नाम आया, लेकिन बात आपकी समझ में आ जाता। जब नाम नहीं आया था तब लोग पुराने नाम को ले रहे, जिससे उनके अंदर श्रद्धा भाव बना रहे। कोई सीताराम, कोई राधे श्याम, कोई हरि ओम नमो नारायण, ये सब कहते। गोस्वामी जी महाराज जब आए, उन्होंने इशारा कर दिया कि कलयुग के जीव मत घबराओ, तुम्हारा नाम तुम्हारे लिए तुम्हारे समय का आ गया। क्या लिखा उन्होंने कि गुरु बिन भवनिधि इतरय न कोई, और जो बिरंची शंकर शाम होई। कहते गुरु नाम तुम्हारे लिए आ गया, तुम्हें लाभ देने के लिए, तुम्हारा कल्याण करने के लिए, तुम्हारे परेशानी बीमारियों को दूर करने के लिए, समय से तुम्हारे लिए समय के सद्गुरुदाता दयालु ने नाम जगा दिया, नाम सिद्ध कर दिया और प्रचार करा दिया और बता दिया और समझा दिया। अब फिर भी आप न समझ पाओ, नाम का काम न कर पाओ, नाम से काम न करा पाओ, तो फिर ये तुम्हारी कमी। तुम्हें सोचना चाहिए कि प्रहलाद ध्रुव का काम कैसे हुआ था। ये प्रमाण है सब। जब उनका काम हो गया समय के नाम के द्वारा, तुम्हारा भी काम हो जाएगा आज समय के नाम के द्वारा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ प्रेमियों। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जोर से बोलो, जय गुरुदेव, नाम मिल बोलो, जय गुरुदेव, बोलना होगा अभी से बोलो। जय गुरुदेव, दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव, सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव, सुख शांति मिलेंगे। जय गुरुदेव, सबके दाता, जय गुरुदेव, सबके मालिक, जय गुरुदेव, प्रेम से बोलो। जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। अब आपको ये ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए देखो समय बड़ा खराब है, इतनी जोर से आया, लेकिन जय गुरुदेव नाम ध्वनि होने पर वो निकल गया, वो चला गया। आपको ये सब समझना चाहिए कि नाम में कितनी बड़ी शक्ति ताकत है। विश्वास होना चाहिए, बिना विश्वास के कुछ नहीं। कल मैं देखो, कल आखिरी दिन है, तो आप सुबह 7 बजे यहीं पर आप इकट्ठे, एक लाइन में महिलाएं, एक में पुरुष। देखो कन्याएं नहीं जाएंगी, कन्याएं भंडारे में भोजन बनाने में सहयोग करेंगी। केवल महिलाएं और पुरुष अपने हाथ में झंडा लेकर आप निमंत्रण देने जाएंगे।
ये जो गांव आसपास है, इन ग्रामवासियों को निमंत्रण, ये काम हिंदुस्तान में किसी ने नहीं किया। आप जानते हो महात्मा निमंत्रण खाने का शौकीन होता, लेकिन आज महात्मा आपको निमंत्रण दिया। महात्मा का असली अर्थ, हम तो कोई महात्मा है नहीं, लेकिन हम आपको सिर्फ बताने आए हैं कि महात्मा का अर्थ क्या है। वो महान आत्माएं जो सबके हित के लिए, सबको लाभ देने के लिए आती, वो अपने लिए नहीं आती, न अपना कोई लाभ लेते, न अपनी कोई नाम बड़ी, न अपनी कोई मजदूरी कराती। ये काम पर महाराज के कारण साधु दराज है, वो परमार समाज से स्थित आती, अपने हित के लिए, लाभ के लिए नहीं आती। कल आप निमंत्रण देने जाएंगे। कल का नजारा बड़ा अनोखा होगा। ये हिंदुस्तान में जब से ये धरती बनी है, ये काम किसी ने नहीं किया। कोई राजा महाराजा बादशाह, कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ये काम ये गांव में निमंत्रण, और जब जाओ महिलाओं से बताएंगी आज आप अपने घर में चूल्हा नहीं जलाएंगी, तुम्हारे सबके लिए महाप्रसाद भंडारों में तैयार कराया गया, जिस महाप्रसाद को खाने से तमाम तरह की बीमारी, परेशानी, तकलीफें आपकी चली जाएंगी। उसके लिए और पुरुषों को बताएंगे। और साथ साथ में एक काम और ये कहना, जिनके पास कुंवारी कन्या, जिनको शादी ब्याह नहीं हुआ, उन कुंवारी कन्याओं को गार्जियन अपने साथ ले आएंगे और यहीं पर या तो कुटी के सामने लाइन लगा के कन्याएं खड़ी हो जाएंगी। मैं उनको अपने हाथ से बरकत दूंगा और महाप्रसाद किसी के द्वारा नहीं, अपने हाथ। कोई इधर उधर नहीं, कोई काम, कोई बिगाड़ का काम नहीं है, अपने हाथ से ही काम करूंगा, जिससे उनके सती चरित्र की रक्षा हो। यही बेटियां आगे मां बनेगी, जिनसे थ्रू और प्रेरणा पैदा हो तो धर्म की स्थापना हो जाएगी। सच्चे सूरवीर, त्यागी, तपस्वी, चरित्रवान पैदा हो तो देश समाज का निर्माण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। इस काम को करने के लिए मैंने दो बिंदु पकड़े हैं, रोटी और बेटी, दो बिंदु, जिस पर किसी की दृष्टि न किसी नेता की न किसी महात्मा की, अभी उनकी दृष्टि इस पर नहीं पड़ी। जब जीवन का मूल आधार दो बिंदु है, रोटी जीवन को चलाने वाली, बेटी लो यानी लाख परिवार की, यानी मतलब इज्जत आबरू बचाने वाली, ये दोनों का काम है। अगर इन दोनों का काम हो जाए फिर आपको करना ही क्या? पहले हमारी व्यवस्था समझिए। इतनी जल्दी कोई नहीं समझ सकता ये इशारा रोटी और बेटी क्या। हमने इन बिंदुओं को क्यों पकड़ा और आज इसी पर प्रकाश डाल रहा हूँ और करके दिखा रहा हूँ। रोटी तो आप उसको खिलाते हो जिससे तुम्हारा कोई परिचय पहचान होती, या तुमने जिसके यहाँ रोटी खाई उसी को खिलाओगे। लेकिन आज ये अनोखा विषय है। ये निमंत्रण देने वाले न उनको पहचानते, न निमंत्रण लेने वाले इनको पहचानते। कैसा अजीब व गरीब खेल है, इसको समझना इतना आसान नहीं। मेरे काम को समझना इतना आसान नहीं है, ये मानव बुद्धि से परे है, लेकिन करके दिखाया जा रहा आपके बीच। तो कल का दृश्य कुछ अनोखा होगा। और ये सब हमारे यहाँ कोई जात पात, कोई भेदभाव किसी तरह, न हिंदू का, न मुसलमान का, न छोटे बड़े गरीब अमीर, न पढ़े लिखे अनपढ़, और न स्त्री पुरुष का कोई भेदभाव। सबको समान रूप से ये परमार्थी लाभ पाने का अधिकार है। अगर मानव शरीर है, मानव शरीर में
अगर जीवात्मा बैठी तो सबको परमात्मा से मिलने का अधिकार है। इसमें जाति भेद और मजहब भेद और छोटे बड़े गरीब अमीर का कोई भेद नहीं है, ये अभेद है। तो आपको ये काम करना है तो ये कर लो जल्दी से, एक नई व्यवस्था का सूत्रपात हो जाए। लोग इस पर विचार करेंगे, इनकी बुद्धि थक जाएगी, इस काम पर कुछ विचार कर ही नहीं पाएंगे, ये क्यों किया जा रहा और करके दिखाया जा रहा। सब तो भाषण देते लेकिन मैं करके दिखा रहा। मैं वही बात कहूंगा आपके बीच में जिसको करके दिखाऊंगा या करने की तैयारी कर रहा हूं, इसके अलावा नहीं कुछ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप लोग लाइन से खड़े हो जाओ, क्योंकि अब उसका काम होना है, वो अपना काम करना चाहता। बड़ी देर से कह रहा भाई जल्दी करो जल्दी, हमारा समय हो रहा। हमने कहा भाई हम तो तुम्हारे काम में बाधा नहीं डालते, लिहाजा आप हमारे काम में बाधा नहीं डालते। आप आए चले जाओ, बहुत बड़ी दुनिया है, कहीं करना क्या जरूरी है ही तो करो। जय गुरुदेव। कल मुसलमानों के लिए कहूँगा, अगर कन्याओं के पूजन से, ये कन्या पूजन है, कोई नहीं करता, कोई जानता भी नहीं, उनके पूजन से अगर समय मिलेगा तो मंच पर आऊंगा। वैसे कोशिश करूंगा, 5 दिवसीय कार्यक्रम है, आपका दर्शन करने जरूर आऊंगा और मुसलमानों के लिए कुछ कहूंगा, ताकि ये न सोचे कि भाई मेरे लिए कुछ कहा नहीं। ऐसा नहीं है, ये तो सबके लिए है। अगर कोई आपको भाषा में कोई फर्क दिखाई दे रहा कि हमारी भाषा में नहीं कहा, तो कल मैं आपकी भाषा में कह दूं। जो उर्दू आपने पकड़ी है, यद्यपि भगवान खुदा के बारे में कोई भाषा नहीं, कोई जात नहीं, कोई मजहब नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई सामान नहीं काम आता, वो तो इससे परे है। खुदा का दीदार, परमात्मा के दर्शन, इन सब से परे, ये कोई उसके काम में सहयोग नहीं कर सकता। कल आपको बताऊंगा फकीरों की तालीम क्या है, फकीर किस लिए आए, पीर पैगंबर औलिया मुर्शिद कामिल फकीर किस काम के लिए आए और कौन सा काम उन्होंने किया, और मजहब और धर्म का मतलब उन्होंने समझाया कि मजहब माने टूटे हुए दिलों को जोड़ना, ये मरहम का काम करता, और तुम्हारा मजहब ये मारकाट सिखा रहा। ये कौन पीर पैगंबरों ने आपको बता दिया कि मुर्गा काटो, बकरा काटो, मछली काटो, अंडा फोड़ो, ये किसने बता दिया? मजहब माने टूटे हुए दिलों को जोड़ना, और तुम जो सब तोड़ फोड़ कर सब अंग अलग कर रहे हो। तुमने एक बकरा बनाया नहीं, एक मुर्गा बनाया नहीं, एक मछली बनाई नहीं, एक अंडा बनाया नहीं, फिर तुमको बिगाड़ने का अधिकार किसने दिया? कल बताऊंगा विस्तार के साथ। जय गुरुदेव। अब आप लाइन से खड़े हो जाओ, मैं आपका दर्शन दीदार करूंगा और आपको प्रसाद दूंगा। ये महाप्रसाद ले लो, फिर आगे नहीं मिल पाएगा। ये इलायची दाना जो दिया जा रहा, इसको राम दाना इलायची दाना मत समझना। इसमें कुछ भरा गया, इसमें कुछ प्रवेश किया गया जो तुम्हारे तमाम बीमारी, तमाम कष्ट मुसीबतों में काम आएगा। ये ऐसा महाप्रसाद है।